हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन फॉरबिडन लव फॉर रोमांटिक आशिक जिनके लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई इस बात पर बिलीव नहीं करेगा, जंगकुक कहता है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ अंकल टेल मी, वो आदमी कहता है। ठीक है जंगकुक, तुम ध्यान से सुनो, और भी तुम भी इस कहानी को ध्यान से सुनो। पहले मैं कविराज के काम किया करता था। एक दिन काम ख़त्म कर घर लौटने में मुझे बहुत देर हो गया था। शाम हो चुका था और मैं हमेशा जंगल के रास्ते से ही घर आता था। मैं काम ख़त्म कर हमेशा की तरह जंगल के रास्ते से आ रहा था। ठीक उसी टाइम मैंने एक बड़े से पेड़ के पास दो खूबसूरत बच्चे को खेलते हुए देखा। आसपास कोई नहीं था। उन दोनों को देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा, शाम के इस समय घने जंगल में ये दोनों यहाँ क्या कर रहा है और कहाँ से आया है एक किड्स। मैं जल्दी से उनके पास जाकर आसपास सबको आवाज़ देना शुरू कर दिया था। कोई है यहाँ? ये बच्चा कहाँ से आया और ये बच्चा किसका है? लेकिन मुझे वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब मैंने सोचा, इतने घने जंगल में जब पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा तब जंगली जानवर आकर इन दोनों किड्स को अकेला देखकर खा जाएगा। ये सोचकर मैं उन दोनों में से एक बच्चे को मैं अपने गोद में उठा लेता हूँ और उसे लेकर सीधा अपने घर पर आ गया। मैं उसे घर में छोड़कर घर से लाइट लेकर मैं दोबारा उस घने जंगल में आ गया था। जिस बच्चे को मैंने वहाँ अकेला छोड़ दिया उसे लेकर आने के लिए, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद उस बच्चे को जंगली जानवर खा लिया है। उसे ना पाकर मैं फिर से अपने घर आ गया था। उस रात नींद में मैं एक सपना देखा था। सपनों में दो टॉल आदमी सफ़ेद कपड़े पहनकर मेरे सामने खड़े होकर कह रहा था, मिस्टर ली, आज जंगल से तुमने जिस बच्चे को घर उठाकर लेकर आए हो वो कोई नॉर्मल किड नहीं है, वो एक जिन किड है। दोनों किड ह्यूमन के रूप में जंगल में खेल रहा था और तुमने इंसान के बच्चा समझकर गलती से अपने साथ यहाँ उसे ले आए हो। आज जबकि तुमने गलती से ऐसा किया है, इस बच्चे को तुमने जहाँ से उठाया था कल उसे उसी जगह छोड़ कर आओगे तुम। ये कहकर सपनों में जो जिन मुझसे मिलने आया था वो दोनों चला जाता है। उनके चले जाने के बाद मैं नींद से जग जाता हूँ। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये सच में जिन का बच्चा है। हमारे कोई औलाद नहीं था, इसलिए मैं जिन को बच्चा लौटाने से इनकार कर दिया था। और जैसा कि मैं एक कबीराज था, मैं अपनी शक्ति से जिन बच्चे को मेरे पास कैद कर लिया था ताकि वो लोग उसे यहाँ से ना ले जा सके। मेरे इस हरकतों के कारण वो दो जिन इस बार सपनों में ना आकर सीधा मेरे सामने हाजिर हो गया था। मैंने उनसे कहा कि मेरा कोई औलाद नहीं है, मैं इस बच्चे को बहुत प्यार से बड़ा करूँगा और इसे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। मेरे आँखों में प्यार और सच्चाई देखकर उन लोगों ने कहा, ठीक है, ये बच्चा तुम अपने पास रख सकते हो, लेकिन जब वो 40 साल का हो जाएगा तब हम उसे यहाँ से अपने साथ जिन राज्य में लेकर जाएंगे और तब तक वो तुम दोनों के साथ यही रहेगा, तुम्हारे औलाद की तरह। उस जिन का बेटा कौन है तुम्हें पता है? वी। तुम। वी अपने फादर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर जैसे आसमान से नीचे गिरता है। वी जिन है, ये बात आज वो पहली बार अपने फादर के मुंह से सुन रहा था। वी कहता है, क्या मैं एक जिन हूँ डैड? ये आप क्या बोल रहे हो? फादर कहता है, ये सच है वी, तुम एक जिन हो। ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से अभी तुम्हारी उम्र 25 साल है। जब तुम 40 साल के हो जाओगे तब तुम्हारे फादर आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। सब कुछ सुनने के बाद जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है।
जंगकुक रोते हुए कहता है, अगर ये सच है तो तेई तेई नहीं ए भी है, तो फिर मेरा तेई कहाँ है? तेई कहाँ है? आप इस बारे में कुछ जानते हो? अगर आपको पता है उसके बारे में तो मुझे बताओ प्लीज़। वी के फादर कहता है, देखो बेटा, कहानी के शुरुआत में ही मैंने तुम्हें बताया है, 2 बच्चे में से मैं एक को ही अपने साथ ले आया था। दोनों ट्विन्स था, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले आया था। तयंग उसके पेरेंट्स के पास ही रह गया था। जंगकुक कहता है, तो फिर मैं जो सोच रहा था वो गलत है? वो सच में भी है, तेई नहीं है? अंकल, आपने कहा कि आप एक कबीराज हो। अंकल, क्या आप मुझे मेरे तेई के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप तो उसके बारे में पता कर सकते हैं ना? भी के फादर कहता है, जब तुम भी के पीछे आ गए थे ना, उसी टाइम मुझे डाउट हो गया था। मैं उसी वक्त वी के पेरेंट के साथ अपने शक्ति के ज़रिए बात किया। आई डोंट नो मैं तुम्हें ये बात कैसे कहूँ। तुम खुद को स्ट्रांग रखना, ओके? तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तयंग के पेरेंट्स ने बताया, तयंग की सच में डेथ हो चुका है। ये बात सुनते ही जंगकुक एकदम से फ्लोर पर बैठ जाता है। जंगकुक के बॉडी में ज़रा भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहे थे। जंगकुक रोते हुए और बिलाप करते हुए कहता है, क्या वो मर गया है? ते war में जाते टाइम मुझसे कहा था कि वो मेरे पास वापस आ जाएगा, लेकिन वो war में जाकर मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा जान, मेरा दिल अब नहीं रहा। वो कभी लौट कर नहीं आएगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये बात तो उसने नहीं कहा था, कहा ही नहीं मुझसे। तभी वी के फादर कहता है, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, ते वार में नहीं मरा है। जंगकुक कहता है, तो फिर वो कैसे मरा? वी के फादर कहता है, वार ख़त्म कर तयंग तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड किसी कबीराज को बुलाकर तयंग को मार डाला है। कबीराज ने तुम्हारे माता पिता के कहने पर तयंग को मार डाला है। तुम्हारे तयंग को मारने वाला और कोई नहीं, तुम्हारे अपने माता पिता है। जंगकुक डिसबिलीफ के साथ कहता है, उफ, मैं एक क्या सुन रहा हूँ? मैं अब इस दर्द को और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? मैं मरा क्यों नहीं? अब तक मैं जिंदा कैसे हूँ? वी के फादर कहता है, बेटा शांत हो जाओ। तुम्हारे मॉम डैड ही तुम्हारे लव लाइफ के सबसे बड़े विलेन हैं। तुम्हें एक बात याद है? तुम्हारे मॉम डैड घर पर किसी कबीराज को बुलाकर तुम्हारे कमर में ताबीज़ बांधा था। उन्होंने तुम्हारे कमर में ताबीज़ इसलिए बांधा ताकि तयंग के परिवार तुम्हारे पास ना आ सके। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम इस ताबीज़ को अपने कमर से निकाल दो। देखना, कुछ ही मिनट में तयंग के फैमिली मेंबर यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा। जंगकुक तुरंत कमर से ताबीज़ उतार कर फेंक देता है। उसके तुरंत बाद तयंग के मॉम, डैड और दादाजी सब जंगकुक के सामने हाजिर हो जाता है। तयंग के फैमिली मेंबर को देखकर जंगकुक चीख चीख कर रोना शुरू कर देता है। जंगकुक को इस तरह से रोते हुए देखकर वहाँ जितने भी लोग थे सबके आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक दर्द सहन ना कर पाने के कारण बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक को होश में लाया जाता है। तयंग के दादाजी उसे होश में आते देखकर कहता है, मैं जानता हूँ तयंग के बारे में सुनकर तुम्हें सदमा लगा है। तुम्हें ज़रूर अपने मॉम डैड के ऊपर घृणा महसूस हो रहा है। मुझे भी तुम्हारे मॉम डैड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर मैं चाहता तो मैं उन्हें उसी टाइम मार सकता था, लेकिन 2 रीज़न के वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। एक, अगर मैं उन्हें मार दूँ तो तब भी तयंग हमारे पास लौट कर नहीं आने वाला था। सेकेंडली, तुम्हारे तरह इतने अच्छे लड़के के माता पिता है वो लोग। मैं हमेशा से ह्यूमन से डरता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था तुम मेरे ग्रैंडसन से इतना प्यार करोगे। आज मैंने देखा तुम मेरे ग्रैंडसन से कितना प्यार करते हो, लेकिन
तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे प्यार को नहीं समझ पाया और मेरे ग्रैंड सन को मार दिया। जिस कबीराज ने तैयांग के जान लिया था, मैंने उस कबीराज को ख़त्म कर दिया है। हमने उस कबीराज के कुल को नष्ट कर दिया है। जियोन खानदान को भी हम नष्ट कर देते, लेकिन जिस घर में तुम्हारे तरह गुड पर्सन है, उस खानदान को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। तुमने एक प्रूफ कर दिया, सच में वर्ल्ड में लव एग्जिस्ट करता है। तैयांग के मॉम कहती है, मैंने अपने बेटे को तो खो दिया है, उसे हम अपने पास नहीं रख सके। तुम्हारे तरह खूबसूरत सानिन लो पाकर तुम्हें हमारे साथ नहीं रख पाए, लेकिन मैं कभी कभी तुमसे मिलने और तुम्हारे खबर लेने ज़रूर आऊँगी। तैयांग के फादर कहता है, जॉन्गकुक, हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम फिर से नॉर्मल हो जाओ, अपने लाइफ को नॉर्मल होकर जीना शुरू करो। वी कहता है, जॉन्गकुक डैड सही कह रहा है। तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तेई मेरा भाई है। बचपन में मैंने उसे देखा था, लेकिन बड़े होने के बाद मैं उसे नहीं देख पाया। डैड ने सही कहा, तुम फिर से अपने लाइफ नॉर्मल होकर जीना शुरू कर दो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। वी के फादर कहता है, आप लोगों ने अपने एक बेटे को तो खो दिया है, मैं नहीं चाहता आप लोग अपना दूसरा बेटा भी खो दो। अगर आप चाहते हो आप लोग वी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। मिस्टर किम कहता है, टाइम होते ही हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। अभी भी तुम्हारे पास ही रहेगा। तुमने उसे पाल पोस कर प्यार से बड़ा किया है। मैं तुम दोनों को दुखी करके वी को यहाँ से अभी लेकर नहीं जाना चाहता। जॉन्गकुक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जॉन्गकुक रोते हुए कहता है, मैं क्या कहूँगा, यहाँ सब है सिवाय मेरे तेई के। मिस्टर किम कहता है, जॉन्गकुक, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, खुद को और तकलीफ मत दो। नॉर्मल होने की कोशिश करो बेटा। अभी हम जा रहे हैं, बाद में फिर से तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तैयांग के फैमिली के चले जाने के बाद जॉन्गकुक वी से माफ़ी मांगता है अपने किए के लिए। उसके बाद जॉन्गकुक सबसे विदा लेकर जिमिन के अंकल के हाउस के तरफ जाने लगता है। वी जॉन्गकुक को घर तक छोड़ने आना चाहता था, लेकिन जॉन्गकुक ने उसे मना कर दिया था। जॉन्गकुक चल रहा था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका पैर काम ही नहीं कर रहा है और उसे चक्कर भी आने लगता है। तैयांग सच में अब इस दुनिया में नहीं है। जॉन्गकुक अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। जॉन्गकुक तैयांग के बारे में सोचते सोचते जंगल में ही बेहोश हो जाता है। आधी रात जॉन्गकुक को जब होश आ जाता है, जॉन्गकुक फिर से उठकर चलकर रास्ते में आ जाता है। उसे फिर चक्कर आने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। तभी सामने से एक कार आकर जॉन्गकुक को टक्कर देकर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद जिमिन के मुंह से जॉन्गकुक के मॉम डैड को जब उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चला, तब वो दोनों तुरंत हॉस्पिटल में आ जाता है। जॉन्गकुक के सिर और पेट में बहुत बुरी तरह से चोट आया था। जॉन्गकुक के कंडीशन बेटर होने के बदले और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा था। डॉक्टर उसे जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट करता है। मिस्टर एंड मिसेस जॉन डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, जॉन्गकुक हमारा एक लौता औलाद है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर कहता है, मिस्टर जॉन, सब कुछ पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। हम अपने तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेस्ट किया है। जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। जॉन्गकुक के हालत अभी बहुत नाजुक है। रिपोर्ट आने तक अब दोनों को इंतज़ार करना होगा। एक कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। आईसीयू के बाहर से जॉन्गकुक को बिस्तर पर लाइफलेस होकर पड़े रहते देखकर मिस्टर एंड मिसेस जॉन बुरी तरह से रोने लगता है। कुछ मिनटों के बाद सीनियर डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस जॉन को अपने केबिन में बुलाकर कहता है, मुझे एक कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए, जॉन्गकुक के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मिसेस जॉन कहती है,
मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर? डॉक्टर कहता है एक्सीडेंट के कारण उसे सिर और पेट में बहुत चोट आई है। इससे शरीर से बहुत खून बह चुका है और जंगकुक के ब्रेन में खून जम चुका है। अगर हम रिस्क लेकर अभी मरीज को ऑपरेट करने गए तो सच बताओ वो बच नहीं पाएगा। इस ऑपरेशन के सक्सेस होने के चांसेस 1% है। इससे अच्छा उसके पास जितना टाइम है अब दोनों अपने बेटे से जाकर बात कर ले। कुछ ही सेकंड के बाद उसे होश आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर केबिन से बाहर निकल जाता है। मिस्टर एंड मिसेस जॉन भागते हुए जंगकुक से मिलने वार्ड के अंदर आ जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा टूट चुका था। एक लौते औलाद को आज ये दोनों हमेशा के लिए खोने जा रहा है। जंगकुक होश में आकर धीरे से कहता है, मॉम, डैड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद मैं मरने वाला हूँ। डैड, मॉम, मैं सच में तयंग से बहुत प्यार करता हूँ। आप दोनों ने मेरे तेई को मार दिया है। जहाँ तेई नहीं है वहाँ मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा? मॉम, डैड, तयंग की तरह मैं आप दोनों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब दोनों हमेशा खुश रहना। तभी मिस्टर जियोन कहता है, मैं हूँ दोषी। जब तुमने कहा कि तुमने उस जिन से शादी किया है, इसे सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं कबीराज से तयंग को मारने के लिए कहा था। मेरा एक लौता बेटा वो किसी जिन का वाइफ है। मैं सबको मुंह कैसे दिखाता? मेरे सामने और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं कबीराज को देकर उसे मरवा दिया। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम दोनों का प्यार इतना डीप है। अपने डैड के बातें सुनकर जंगकुक के सांसें भारी हो जाता है। जंगकुक बिस्तर पर छटपटाने लगता है। डॉक्टर के आने से पहले जंगकुक अपने आखिरी सांस लेकर दम तोड़ देता है। जंगकुक के मर जाने के कारण गुस्से में आकर तयंग के दादाजी मिस्टर जियोन को पैरालाइज कर देता है। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।